जब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जय हिंद साथियों, मैं शिबू आनंद, आप सबको स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, जो टॉपिक अभी चल रहा है, ये जो पूरा भारत में भी लोकसभा चुनाव है 2024 का, तो आप इसमें से बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि आपको वोट किसको दें। तो वोट आपको देखिए वैसे व्यक्ति को दे जो पढ़ा लिखा हो, और शिक्षा की बात करें, नौकरी की बात करें, रोजगार की बात करें, उसके घोषणा पत्र में यह सारी बातें हो, स्वास्थ्य की बात करें और सत्य की बात करें। ऐसा नहीं कि बस मोदी जी की तरह जैसे भान दीजिए जो 2014 में बता करके आए थे, हम प्रत्येक साल जैसे 2 करोड़ रोजगारों युवाओं को रोजगार देंगे, तो पता नहीं कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार। तो 2 करोड़ रोजगार युवा को तो नहीं दे पाए, लेकिन 2 आदमी को रोजगार दे पाए हैं। आप उस 2 व्यक्ति से भली भांति परिचित होंगे। पहला एक तो है अंबानी और एक है अडानी, ठीक है। क्योंकि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, तो वो 2 व्यक्ति को रोजगार दे दिए। तो चलिए हम बात करेंगे आज इसी टॉपिक पे विस्तार पूर्वक कि कौन से व्यक्ति को जैसे आपको वोट देना है, और आपका हक है कि मतदान करना, और उस लोकसभा चुनाव में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक वोट से क्या होगा, तो हम बताते हैं कि एक एक ईंट से ही घर का निर्माण होता है, और उसी तरह से एक एक वोट डालिएगा तो भी आपका और आपके बच्चे का भविष्य सुनहरा होगा जा करके। ऐसा नहीं कि बस पढ़ा लिखा दीजिए, वो पढ़ाने लिखाने के बाद वो काम कर नहीं रहा, बस बेरोजगार की तरह घूम रहा है, क्या फायदा इस तरह से पढ़ाने और लिखाने का। तो उस टॉपिक पे बात करेंगे ताकि जो पढ़ाई के साथ साथ उसका जैसे रोजगार मिले, नौकरी मिले। तो हम उस पार्टी के पर्सनली बता देते हैं, इंसान है जो पार्टी हमें नौकरी देगा, जो हमें रोजगार देगा, हम उसी पार्टी के हैं। सीधा सी बात है, ठीक है। देखिए, जो चुनाव जो किस चरण में, हम स्पेशल बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आपको बता देते हैं बिहार में जैसे देखिए जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें से कुल 543 सीट पे चुनाव होगा, ठीक है। और इसमें से अगर आप 50% मत लाइएगा तो वो पार्टी या गठबंधन करके आप सरकार बना सकते हैं। तो 50% होता है 272, जो 272 लाइएगा उनका सरकार बन जाएगा, ठीक है। देखिए, जो फर्स्ट फेज का जैसे चुनाव है वो 19 अप्रैल का है 4 सीट के लिए, और दूसरा फेज का मतदान है जैसे 26 अप्रैल का 5 सीट के लिए। तो आप इस चार्ट को भली भांति देख लीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आगे आपको काम में आएगा। और एक इसी में आप वोट देने जाइएगा, ईवीएम मशीन में ही होता है एक नोटा। तो नोटा का क्या मतलब होता है, देखिए, नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, मतलब जो इसमें से कैंडिडेट खड़ा हुए हैं इस लिस्ट में, जिनका ईवीएम में नाम और सिंबल दिया हुआ रहता है, आप उनमें से अगर किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं तो आप वो नोटा को दबाइएगा। हालांकि नोटा को दबाने से कोई फायदा नहीं है, तो आप थोड़ा सा सोच विचार करके दीजिए, जो आपकी बातों को समझ सके, सुन सके, आपके क्षेत्र का हो, पढ़ा लिखा युवा नेता हो, तो आप उस व्यक्ति को ही सीधा सीधी वोट दे दीजिए, ताकि वो वोट कोई काम में आए। अगर नोटा दबाइएगा तो उसका कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे व्यक्ति पूछते हैं कि 70 सालों में भाजपा ने क्या किया है, सॉरी कांग्रेस ने क्या किया 70 सालों में। तो मैं उन अंधभक्तों को बता देता हूं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है। आप जो जन्म लिए हो जिस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल को कांग्रेस ने ही बनवाया है, और उस हॉस्पिटल में जो पोलियो का दवा मिला है उससे भरे हुए आप, वो कांग्रेस का ही देन है। और पोलियो पीने के बाद बड़ा होकर के जो अन्न पानी खाए हो, जो अभी 5 किलो राशन फ्री में दे रहा है सरकार, वो भी कांग्रेस का ही देन है। आप इस बात को भी याद रखिए कि जो भाजपा सरकार भी जैसे 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को फ्री दे रही है एक परिवार में, तो क्या 5 किलो अनाज से आपका पेट भर जाएगा? ये भी सोचने बड़ी बात है कि आजादी के 70 साल भी अगर आप 5 किलो अनाज सरकार पे निर्भर हैं, तो ये बहुत ही बड़ी मूर्खता वाली बात होगी, क्योंकि सरकार वो हमें रोजगार नहीं दे पाया। जो 5 किलो अनाज से क्या सिर्फ पेट पालने के लिए पेट पालने से काम चल जाएगा? बताइए आप ही। अगर पेट पालना हो तो इंसान क्या हो, तो कोई जानवर भी पेट पाल लेता है। हाँ, मोदी जी कहते हैं कि रोजगार दिए हैं, पकौड़ा बेचने को रोजगार कहते हैं वो। तो इस तरीका से तो पकौड़ा बेचना एक रोजगार नहीं है, पकौड़ा बेचना एक जीविका है, ठीक है। और बात करते हैं कि बेरोजगारी किसको कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार बोलते हैं। बेरोजगार कहते किसको हैं? तो बेरोजगार आप उसे कह सकते हैं जिसके हिसाब से आप पढ़ा लिखा हो, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उस हिसाब से आपके इच्छा के अनुसार आपको रोजगार नौकरी नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति बेरोजगार की गिनती में आएंगे, ठीक है। और मोदी जी पकौड़ा बेचना रोजगार देते हैं, तो उस तरीका से आप भिखारी को भी कहिएगा वो भी एक रोजगार है। पता है, वो भी तो भीख मांग करके अपना पेट पाल लेता है, तो उसको भी आप रोजगार कहिएगा। भीख मांगना भी एक रोजगार है। ले लिए कटोरा हाथ में, सभी लोग सड़क पे बैठ जाइए, वो भी आपको रोजगार मिल जाएगा। बताइए आप भाजपा के सपोर्ट बहुत सारे लोग अनबक करते हैं। भाजपा ने आप क्या किया आपके लिए? बताइए क्या किया भाजपा ने? कुछ भी नहीं किया भाजपा ने। अगर भाजपा वाले लोगों से आप 5 शब्द हटा दीजिएगा तो 2 मिनट बोल भी नहीं पाएंगे। पहला हो जाएगा आपका, देखिए, पाकिस्तान,
मुसलमान दूसरा शब्द है, तीसरा शब्द है आपका आतंकवाद, चौथा है राम मंदिर और पांचवा आपका धर्म है। इन पांचों शब्द को आप हटा दीजिएगा तो भाजपा के लोग जो पार्टी में नेता हैं बड़े बड़े, वो 2 मिनट बोल नहीं पाएंगे। बताइए पिछले 10 सालों से क्या किया भाजपा वालों ने? महंगाई इतना बढ़ा करके रखा है, जिसमें गैस सिलेंडर था 400 रुपये, उसमें स्मृति ईरानी चिल्लाती थी कि बहुत हुआ सिलेंडर की मार। अब की बार भाजपा सरकार सर पे लेकर के सिलेंडर घूमती थी, कहाँ गई वो स्मृति ईरानी? बताइए सबसे ज्यादा जैसे बेरोजगारी किसने लाया है? इन भाजपा वालों ने। महिलाओं पर अत्याचार किसने किया है? भाजपा वालों ने। युवाओं को पिटवाने का काम किसने किया है? भाजपा वालों ने ही। नमामि गंगे घोटाला किसने किया है? भाजपा वालों ने। और बहुजनों को हक और अधिकारों को मारने का काम कर रहे हैं भाजपा वालों ने। और भी और तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो चाहिए इन समाज को कि जैसे सरकार को बदल देने में ही फायदा है, क्योंकि संविधान कोई चिट्ठी नहीं है जो लिख करके जैसे फाड़ दिए आप। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वो लिखे हैं संविधान, जिन बड़े बड़े वकीलों ने इसे पढ़ करके जैसे वो झाड़ते हैं, तो वो संविधान की बदौलत थी। और संविधान ही है तो जैसे आम जनता को थोड़ा सा सुरक्षित भी है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है, इन सरकारों से तो कुछ होने वाला है नहीं, बस बदलने की ही बात करेंगे। संविधान बदलेंगे, स्टेशन का नाम बदलेंगे, शहर के नाम बदलेंगे, इन्हीं कामों में जैसे इंसानों को उलझाने में लगे रहते हैं। वो बात तो मुद्दा की करेंगे नहीं कि स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, हॉस्पिटल कैसे ठीक हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे हवा हवाई। ठीक है, और जैसे और तो और देखिए अभी जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस का खाता फ्रीज करके रखा है भाजपा वालों ने। खाता फ्रीज करेगा क्यों नहीं? ईडी किसका? भाजपा का। सीबीआई किसका? भाजपा का। इनकम टैक्स किसका? भाजपा का। पत्रकार किसका? भाजपा का। पत्रकार जैसे माइक लेकर अगरबत्ती की तरह जैसे भाजपा वाले नेताओं के आगे पीछे चापलूसी करने में लगे रहते हैं। तो इन दलालों से भी आप सावधान रहिएगा, गोदी मीडिया से, क्योंकि वो भी जैसे आपको भड़काने का काम ही करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, इनके पास मुद्दा है तो बस जाति धर्म यही सब मुद्दा रहता है, मंदिर मस्जिद, बस तोड़वाने का काम करना है इनको। तो आप इन सबों से जैसे दूर ही रहिएगा गोदी मीडिया से, तो काफी जैसे आपको बेहतर होगा। और हम पर्सनली बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में तो भी जैसे नीतीश और मोदी जी का गठबंधन में सरकार चल रहा है, डबल इंजन का सरकार, क्योंकि नीतीश जी का काम है कलट पलट करना। ठीक है, तो जैसे भी युवाओं में बिहार में जैसे तेजस्वी सरकार बहुत ही बेहतरीन सरकार है, कहते हैं नौकरी और रोजगार और बदलते बिहार का गारंटी का दूसरा नाम है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो आप उनके हाथों को मजबूत करिए और आपके क्षेत्र कोई मजबूत होगा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि देश का विकास होगा, तो देश का विकास गांव से ही संभव है, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में ही बसती है। एक पहले जैसे वार्ड विकसित होगा, फिर जैसे शहर आपका विकसित होगा, फिर यह गांव होगा विकसित, फिर जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट होगा विकसित, फिर जाकर के राज्य, तब जाकर के देश आएगा। पहले उद्देश्य को लेकर के चलेंगे। बताइए, बताए थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, कहाँ गया 100 स्मार्ट सिटी आपका? बताइए 100 जो बताए थे स्मार्ट सिटी बनेगा, वो कहाँ गया आपका स्मार्ट सिटी 100? और बुलेट ट्रेन कहाँ गई? बताइए, बुलेट ट्रेन। रोजगार गारंटी कहाँ गया वो रोजगार? 2 करोड़ रोजगार, 2 व्यक्ति का रोजगार दिए, एक अंबानी और दूसरा अडानी को। देखिए महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ था, आप वोट उनको दीजिएगा। मणिपुर वाली घटना याद है ना? 2 महिलाओं को नंगे पैर जैसे सड़कों पे घुमाया गया था और उनके साथ बलात्कार भी किया गया था। ठीक है, और बलात्कार जैसे महिला पहलवानों पे भी किया गया था, जो जंतर मंतर पिछले जनवरी में काफी दिनों से धरना चल रहा था, तो उनको जेल में जाने के बजाय जैसे ब्रजभूषण जी को और भी बहुत सारे नेता भ्रष्टाचारियों नेता है, उनको जेल जाने के बजाय वो भाजपा में शामिल होना बेहतर समझते हैं, क्योंकि मोदी जी तो वॉशिंग मशीन है, सारा भ्रष्टाचारियों को धुल देते हैं। तो आप इसी से बचिए थोड़ा सा, अपने और अपने बाल बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। कोई गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर इस बार राहुल गांधी जी आएंगे तो ये एक बार मौका देख के देखिए। पिछले 10 साल से तो आप मोदी जी को देख ही रहे हैं कि क्या हुआ है, कितना महंगाई है। ठीक है, एक बार राहुल गांधी जी को हाथों को मजबूत करिए और बिहार में तेजस्वी जी का सरकार लाइए, क्योंकि हम पर्सनली अपने बात बताते हैं। हम जब से मेरा होश आया है, जब से देखते हैं वार्ड मेरा वही रहता है। आप भी ध्यान दीजिएगा तो इस चीज को आप महसूस कर पाएगा। आपका वार्ड या मुखिया है तो वही चल रहा है कंटिन्यू, फिर जैसे आपका विधायक आएगा तो वही कंटिन्यू चल रहा है। मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी पिछले 17 सालों से राज कर रहे हैं, सत्ता कलट पलट कर करके। प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से ही मोदी को जी को ही देख रहे हैं। तो आप एक बार परिवर्तन की मोड़ पे आइए। ठीक है, और परिवर्तन से ही हाथ मजबूत होगा आपका और आपका भविष्य संभलेगा। तो चलिए फिर आप से मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वोट आप सोच समझ के उसी व्यक्ति को दीजिएगा जो आपके लोकल हो, जो आपसे मिल सके,
जो आपकी बातों को सुन सके और शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, नौकरी की बात करे, जो सत्यता की बात करे, नहीं कि बस बड़ी बड़ी बातें करे। छोटी छोटी बातों से ही संभव होता है। ठीक है, जिस तरह से घर एक एक ईंट से बनता है, उसी प्रकार एक एक वोट से आपका सरकार बनेगा। और बेहतरीन सरकार को बनाइए, आपके भविष्य को जरूर से जरूर संवरने को मौका मिलेगा। ठीक है।